क्लोजर देन एवर इंडिया कतार रिलेशनशिप की बात हो रही है। वहाँ के जो आमिर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ठीक है, ये इंडिया के इस समय विजिट पे है। कतार इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अभी कतार से हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है रिसेंटली। अब कतार का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इंडिया का जो ऑयल होता है 45% ऑफ द इंडिया का जो एलएनजी नीड होता है, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी देखते होंगे ना, ये हमारा कतार से होता है। छोटा सा देश 45%, आप समझ रहे हैं एक देश पे हमारी निर्भरता कितनी है। दोनों के बीच में जो ट्रेड है, हाफ ऑफ द ट्रेड जो है वो एलएनजी पे है। टोटल 30 बिलियन है, 30 बिलियन में से 50 बिलियन जो है वो ट्रेड ऑन द एलएनजी है। कतार का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। एलएनजी हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं 45%, तो इसीलिए कतार इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है कि वेस्ट एशिया के सभी कंट्रीज से हमारे पास रेमिटेंस ज्यादा आता है, लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमारा इंक्रीज होता है उसके थ्रू। लेकिन ये है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंस है। साथ साथ कतार होस्ट द यूएस मिलिट्री बेस, यूएस के मिलिट्री बेस के साथ यूके एंड ऑस्ट्रेलिया का भी एयरफोर्स वहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस के भी मद्देनजर देखा जाए तो कतार इंपॉर्टेंट है, अगर अलाइन करना हो कभी तो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि जो अफगानिस्तान को अगर कहीं ना कहीं तालिबान रेजिम को संभालना है, कतार हमेशा मीडिएटर का काम करता है, क्योंकि वो ज्यादा, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं रहता। तो यहाँ पे जब तालिबान से भी हमें डील करना था तो हमने कहीं ना कहीं कतार का हेल्प लिया था। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे रिसेंटली कुछ हमारे नवल ऑफिसर थे, उनको डेथ का पनिशमेंट दे दिया गया था कि वो लोग चुपके से वहाँ का इंफॉर्मेशन, मिलिट्री का इंफॉर्मेशन निकाल के इंडिया पहुंचाते हैं, इस तरीके का आरोप था। तो उनका डेथ का सेंटेंस था, उसको भी कतार के आमिर ने अभी क्या किया है, पार्डन कर दिया है, ठीक है। दिल्ली एंड कतार अपग्रेडेड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। What is mean by the strategic partnership agreement? स्ट्रेटेजिक मतलब हम एक स्टेप आगे जाके वहाँ पे जो सिक्योरिटी एरिया है, डिफेंस एरिया है, मिलिट्री एरिया, उसमें भी एक दूसरे को शेयर करेंगे। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कतार के ही साथ है, हमारा पहले यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड कुवैत के साथ है। तो ये दिस इज द 5th कंट्रीज जिसके साथ हम लोग वहाँ पे स्ट्रेटेजिक के लिए, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हमने साइन किया विद द कतार। व्हाट इज द डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, अवॉइडेंस है यहाँ पे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऐसे होता है कि मानिए दो कंपनी है, एक कंपनी इंडिया में है और एक कंपनी यूएस में है। दो कंपनी, दो देश है, दोनों जगह पे अलग अलग कंपनी है। मानिए यूएस का जो पेप्सी है वो इंडिया में ओपन करना चाहे तो मानिए यहाँ पे अर्न करे, यूएस में है, इंडिया में उसने अपना सब्सिडियरी स्टार्ट किया, फिर इन्होंने मानिए 10 करोड़ रुपए कमाए, इंडियन गवर्नमेंट ने उन पे टैक्स लगा दिया 20% कि 10 करोड़ में से 20 लाख आप मुझे दे दीजिए, तो 20 लाख यहाँ दे दिए। अब कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे है? यूएस में। अब यूएस कहेगा कि अरे यहाँ की कंपनी है, कमाई है, तो वो भी कहेगा कि 30 करोड़ दे दीजिए, 30% वो भी लगा लेगा, तो डबल टैक्स लग रहा है। तो दो देश आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि अगर दोनों देश में कोई है कंपनी तो किस तरीके से डील करेंगे, कि अगर आपके वहाँ टैक्स लिया जा रहा है तो हम नहीं लेंगे, अगर मेरे वहां लिया जा रहा है तो आप मत लीजिएगा, ताकि कंपनी क्यों दोनों जगह टैक्स देना, उनका पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसीलिए दो देश आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं कि एक दूसरे के कंपनीज पे ज्यादा टैक्सेशन का भार न लगाया जाए, ठीक है। कतार एंड इंडिया एग्री टू डबल बायलैटरल ट्रेड, वो अभी 10 बिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चर इन्वेस्टमेंट का भी इन्होंने कहा है कि नियर अबाउट
ओवरऑल ट्रेड तो हमारा $30 बिलियन का है, तो डबल करेंगे तो 60 बिलियन के आसपास जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट है कि नई नई हम कंपनी लगाएंगे, ये सब का हमने जो एम किया है 10 बिलियन करा है कि इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अभी देख रहे हैं कि ट्रंप बोल रहे हैं कि पूरे फलस्तीन को हम ले जाके सऊदी अरेबिया में बसाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक तरीके से गल्फ नेशंस या जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से अगर लामबंदी नहीं करेंगे, मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो प्रेशर बनाने में भी दिक्कत होगा। तो ये भी एक रीजन है।